हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरे चैनल पर। देखिए, बहुत दिनों के बाद वीडियो लेके आई हूँ। बीच में प्रोजेक्ट्स तो बहुत बने, बट मैं आपके साथ वीडियो शेयर नहीं कर पाई। देखिए, आज मैंने ये गंगा की क्रिप्टो मंगवाई थी, तो मैं इससे एक अच्छी सी कैप बनाने जा रही हूँ, शेयर करूँगी। देखिए, इसको मैं जॉइंट में मतलब सर्कुलर में बनाऊँगी, और ये पैटर्न आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगा अगर आप भी बनाना चाहते हैं। तो एक मीडियम साइज़ कैप मैं इससे बनाने की कोशिश कर रही हूँ। ज़रूर पूरा वीडियो देखिए। तो कैप जो है हम सर्कुलर में बनाएंगे, तो सर्कुलर रहेगी, जिसमें जो है हम जॉइंट नहीं देंगे, पूरी सर्कुलर में बनाएंगे। तो मैंने साथ में ये मार्कर्स की नीडल भी मंगवाई है। सिक्सटीन इंचेस की ये जो है नीडल मैं यूज़ करूँगी, और 5.5 mm का जो है ये नीडल है। ठीक है, आपके पास अगर 5 mm है या 6 mm है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 प्लाई एक्रेलिक यार्न है। तो कैप अच्छे से सॉफ्ट बनेगी, और मीडियम साइज़ की हम इसमें कैप बनाएंगे। तो सबसे पहले इसमें जो है मैं बिल्कुल सिंपल स्टिचेस जो है वो कास्ट ऑन करूँगी। कास्ट ऑन करेंगे। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ठीक है, 10 बार मैंने इसमें थ्रेड को रैप किया है। 20, 40, 60, 80 एंड 100। ठीक है, तो 100 स्टिचेस जो है हम इसमें कास्ट ऑन करने जा रहे हैं। तो जिसके लिए हमें जो भी थ्रेड रिक्वायर्ड है हम पहले से ही काउंट करके ले लेंगे। यहाँ पे सबसे पहले मैं एक स्लिप नॉट लगाऊंगी। आप जिस मेथड से भी सिंपल कास्ट ऑन कर सकते हैं, आप उस मेथड से कास्ट ऑन कर सकते हैं। ठीक है, जो मेथड आपको इजी लगे। अगर आपको इस तरह से कास्ट ऑन करना है तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। ठीक है, जो टेल है वो मेरी उंगली पे है, और जो वर्किंग थ्रेड है वो मेरे अंगूठे पे है। तो इससे जो है रॉन्ग साइड वाले स्टिचेस जो है वो कास्ट ऑन हो जाएंगे। तो देखिए, हमें जो है 100 स्टिचेस कास्ट ऑन करने हैं। इक्वल जो है स्टिचेस को मैंने कास्ट ऑन करना है। तो 4, 6, 7, 8, 9, 10। देखिए, इसी तरह से मैं पूरे 100 स्टिचेस इसमें कास्ट ऑन करूँगी। सो देखिए फ्रेंड्स, 100 स्टिचेस जो है हमने कास्ट ऑन कर लिए हैं, और हमने इस थ्रेड को जो है काउंट करके लिया था। तो ये थोड़ा सा थ्रेड हमारा उसमें भी बच गया है। ठीक है, तो इसको, मेरी एक आदत है कि जब भी मेरे स्टिचेस कंप्लीट हो जाते हैं कास्ट ऑन करना, मैं यहाँ पे एक नॉट ज़रूर बांधती हूँ। इसको बिल्कुल अच्छे से टाई कर देती हूँ। इस थ्रेड को मैं बाद में सिलाई के साथ लगा के और फिर ऊपर में कट कर दूंगी। तो इसे फ़िलहाल हम यहाँ पे पैक कर लेते हैं। चलिए,
अब देखिए, हमें सर्कुलर में अगर बनाना है तो सबसे पहले नीडल को बिल्कुल, इस थ्रेड स्टिचेस जो आपको दिख रहे हैं ये मुड़ने नहीं चाहिए, इनको बिल्कुल सेट कर लीजिए ऐसे अंदर की तरफ। ठीक है, देखिए इस तरह से सारे स्टिचेस आपके इस तरह अंदर की तरफ जो है सेट होने चाहिए। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे ले आऊंगी, देखिए इस तरह से। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमें ये जो है हमारा अभी स्टिचेस कंप्लीट हो गए हैं। हमने कास्ट ऑन जो है यहाँ से शुरू किया था, यहाँ पे ख़त्म हुआ है, तो इस नीडल को हमको राइट हैंड में ही पकड़े रखना है। ठीक है, और इस थ्रेड को जो है, पहले थ्रेड को मैं इस तरह से उल्टा बुन लूँगी। देखिए उल्टा बुनते हुए हमारा थ्रेड यहाँ पे जॉइंट भी हो गया है, हमारा सर्कुलर भी बन गया है और थ्रेड भी जॉइन हो गया है। और अब हम आगे बुनाई शुरू करेंगे। तो एक सीधा और एक उल्टा। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे एक मार्कर लगाने की ज़रूरत है। इस पूरी रो को हम एक उल्टा और एक सीधा इसी सीक्वेंस में हमने बुनना है। इस पूरी रो को मैं एक सीधा और एक उल्टा बुनते हुए जो है कंप्लीट करूँगी। देखिए हमने एक फंदा उल्टा बुनने से स्टार्ट किया था और हम लास्ट में हमने एक फंदा सीधा बुना है, तो इसलिए आपको जो है वो इक्वल फंदे इसमें कास्ट ऑन करने हैं। ठीक है, अब मैंने मार्कर को हटा दिया है। फिर से जो हमारी रो है चलेगी, एक फंदा उल्टा से स्टार्ट होगी। ठीक है, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा,
एक सीधा। अब देखिए कैप जो है हमने बिल्कुल सुपर सॉफ्ट बनानी है, इसलिए हमने बड़े नंबर का जो है नीडल यूज़ किया है। तो फर्स्ट रो आपको, अगर आप भी ऐसे ही बुन रहे हैं तो फर्स्ट रो आपको बुनने में थोड़ी सी दिक्कत जा सकती है। सेकेंड रो से आप इसे एवरेज जो है स्पीड में बना लेंगे। इसी तरह से जो है आपने सारी रोज़ को बुनना है जब तक आपको जो है आपकी फोल्ड करने के लिए जो है आपको आपकी लेंथ ना मिल जाए, ठीक है। तो वो लेंथ जो है हर एक के हिसाब से अलग अलग हो सकती है। तो मैं पहले बुनूंगी, फिर काउंट करके मेजर करके आपको दिखाऊंगी कि मैंने कितना सेंटीमीटर या कितना इंचेस इसको जो है बुना है। तो बस सीधा उल्टा आपने बुनते जाना है और मार्कर को हमेशा हर रो में जो है वो लगाते हुए जाना है। देखिए मैंने ये 12 सेंटीमीटर जो है हमने इसे बुन लिया है। तो 12 सेंटीमीटर को हम इस तरह से फोल्ड करेंगे, ठीक है। अब फोल्ड करने के बाद ऊपर हमें और इसकी बुनाई करनी है। तो ऊपर भी हम एक सीधा और एक उल्टा इसी सीक्वेंस में इसको जो है बुनते हुए लेके जाएंगे। तो बिल्कुल आपने कुछ भी नहीं करना है, इसको एक सीधा और एक उल्टा करते हुए बुनते हुए जाना है। और साथ में जो ये मार्कर हमने इसमें लगा के रखा है, इसको इसी तरह से इसमें लगाते हुए रखना है। आपको अगर 12 सेंटीमीटर से थोड़ा ज़्यादा भी बुनना है फोल्ड के लिए तो आप बुन सकते हैं, ठीक है। अब फिर से यहाँ से मैं एक उल्टा और एक सीधा इस तरह से बुनते हुए इसको आगे जो है इतना ही बुनते हुए जाऊंगी। तो सबसे पहले हम इसकी बुनाई करते हुए अपनी लेंथ को कंप्लीट करेंगे और फिर इसको क्लोज कैसे करना है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। चलिए एक बार हम लोग काउंट कर लेते हैं कि कितना सेंटीमीटर ये बन के आया है। देखिए ये हम स्टिचेस के नीचे से ले रहे हैं पूरा 23.5, ठीक है। 23.5 जो है सेंटीमीटर और इंचेस में देखा जाए तो ये 9 इंचेस बन के आया है। तो इसको हम फोल्ड करके भी पहने तो भी ये आसानी से हो जाएगा। और ऊपर जो है मैं थोड़ा सा इसको डिक्रीजिंग रोज भी हमारी जाएगी तो ये 25 इंचेस सेंटीमीटर तक ये जो है ये कैप बन जाएगी, ठीक है। तो अब हम जो है डिक्रीजिंग रोज स्टार्ट करेंगे। तो इसको क्राउन का शेप देते हुए हमको जो है वो डिक्रीजिंग रोज बनानी है। तो देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्टार्टिंग में एक फंदा उल्टा, ये मार्कर मैंने अभी भी हटाया नहीं है, ठीक है। एक फंदा उल्टा, थ्रेड को पीछे लेके जाइए और एक फंदा हमने सीधा बुनना है।
तो इसके लिए ये सीधे फंदे को मैं इस तरह से पलट दूंगी और इसको उल्टे फंदे के साथ हम लोग मिलाते हुए 2 का 1 कर लेंगे। ठीक है, फिर से अब एक सीधा, एक उल्टा, थ्रेड पीछे, सीधे फंदे को हम पलट देंगे, उल्टे फंदे के साथ एक सीधा और एक उल्टा दोनों को मिला के 2 का 1 करेंगे। थ्रेड आगे कीजिए, सॉरी, एक फंदा सीधा, थ्रेड आगे, एक फंदा उल्टा, फिर से थ्रेड पीछे, इस तरह से 2 का 1, थ्रेड आगे कीजिए, सॉरी, एक सीधा, थ्रेड आगे, एक उल्टा, थ्रेड पीछे, सीधे फंदे को पलट के फिर से डालेंगे नीडल पे और 2 का 1 कर लेंगे। एक सीधा, थ्रेड आगे, एक उल्टा, थ्रेड पीछे, 2 फंदे का 1 करेंगे। सारी सिलाई में इसी को रिपीट करते हुए जाएंगे, एक सीधा, एक उल्टा और 2 फंदे का 1 फंदा। एक सीधा, एक उल्टा और 2 फंदे का 1 फंदा। एक सीधा, एक उल्टा और 2 फंदे का 1 फंदा। तो इस रो को मैं इसी तरह से कंप्लीट करूँगी। देखिए, एक सीधा, एक उल्टा मैंने बनाया है, लास्ट में हूँ मैं, और यहाँ पे इस फंदे को पलट के और सीधे उल्टे फंदे के साथ 2 का 1 करूँगी और ये लास्ट का फंदा मेरा सीधा आएगा। ठीक है, और जब हमने स्टार्ट की थी रो तो एक उल्टे से स्टार्ट की थी, तो यहाँ पे एक सीधा, एक उल्टा, बीच में 2 फंदे जहाँ पे हमने 2 का 1 किए हैं उसके बीच में आ गए हैं। ठीक है, मार्कर यहीं पे रहेगा। अब देखिए नेक्स्ट रो पे हम क्या करेंगे। नेक्स्ट रो, एक फंदा उल्टा, थ्रेड पीछे, ये अब 2 सीधे फंदे हैं, 2 फंदे 2 का 1 करेंगे। थ्रेड को आगे लेके आइए, एक फंदा उल्टा, थ्रेड पीछे, दोनों सीधे फंदे हैं। ठीक है, 2 का 1 करेंगे। थ्रेड आगे, एक फंदा उल्टा, थ्रेड पीछे, इसको आप इस तरह से स्लिप स्लिप नीड भी कर सकते हैं। ठीक है, 2 का 1, फिर से एक उल्टा, 2 का 1। तो इस पूरी रो को मैं इसी तरह से कंप्लीट करूँगी। देखिए लास्ट में है हम, 2 फंदे मैंने 2 का 1 किया है, एक फंदा उल्टा,
और थ्रेड को पीछे लेके जाएंगे। देखिए 2 फंदे हमारे पास सीधे बचे हैं, इनको भी मैं 2 का 1 कर दूंगी। ठीक है, मार्कर को इस तरफ कर लेते हैं। अब देखिए पूरी रो में हमने एक उल्टा और इन दोनों को एक साथ हम बुन देंगे। ठीक है, अब इसके साथ एक सीधा इन दोनों को भी हम 2 का 1 कर देंगे। एक उल्टा मतलब एक फंदे की गैप रखेंगे और 2 का 1 करते जाएंगे। ठीक है, इसको सीधा बुन लूँगी और 2 को 2 का 1 करेंगे। लास्ट में मैं यहाँ पे 2 का 1 करूँगी, एक उल्टा और मेरे पास एक सीधा फंदा यहाँ पे बच गया है। ठीक है, तो इसको हम स्किप करके और इन दोनों को 2 का 1 कर सकते हैं। ठीक है, अब मुझे देखिए एक रो में पूरा सीधा सीधा बुनूंगी। यहाँ पे 3 डिक्रीजिंग रो के बाद मैंने एक रो सीधी डालनी है। जो उल्टे फंदे नज़र आएंगे उनको भी मैं सीधा बुनूंगी और फिर एक लास्ट इसके बाद डिक्रीजिंग रो करके रो बना के और इसको क्लोज करेंगे। देखिए यहाँ पे अगर आपको मेरे पास इससे भी छोटे जो नीडल है मैं उसमें भी ये फंदे डाल के इसको नीट कर सकती हूँ, क्योंकि देखिए फंदे कम हैं और नीडल हमारी बड़ी हो जाएगी। लेकिन अगर आपके पास छोटी नीडल्स नहीं अवेलेबल है तो आप इसको डबल पॉइंटेड नीडल पे चढ़ा के जो 3-4 नीडल का सेट आता है उसमें हम 6-6 7-7 फंदों को डिवाइड करके और डबल पॉइंटेड नीडल से इसको क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, तो किसी नेक्स्ट प्रोजेक्ट में नेक्स्ट कैप में मैं आपको वो भी करना ज़रूर से सिखा दूँगी। अब हमको इन सारे फंदों को नीडल में जो है वो उतार लेना है। मैंने एक सीधी रो बना ली है, नेक्स्ट डिक्रीजिंग रो में इसमें नहीं बना रही हूँ। ठीक है, तो देखिए ये सीधी रो बनने के बाद कुछ ऐसा दिख रहा है। इसको अब हम नीडल पे ले लेंगे। तो देखिए इस तरह से
रिक्वायर्ड क्वांटिटी में आपको थ्रेड को कट कर लेना है। ये 33 फंदे हमने पूरे जो है नीडल पे ले लिए हैं। देखिए मैंने पूरे थ्रेड को खींच लिया है, ठीक है। इसको बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं करनी है, आपने आराम आराम से खींचना है। इसको मैं एक राउंड और इसमें से डाल लूँगी। बीच बीच में जितने भी मुझे थ्रेड मिलेंगे इन स्टिचेस में से मैं इसको गुजार लूँगी। देखिए इसको मैं अंदर की तरफ लेके जाऊंगी, ठीक है। देखिए इस तरह से आपका जो है क्राउन एकदम आसानी से बन जाएगा। और थोड़े अगर कम स्टिचेस लेके अगर हम बनाते हैं तो उसका शेप जो है वो इतना अच्छा नहीं आता है। अब इसको अंदर की तरफ फिर से एक राउंड घुमा के और हम क्लोज कर देंगे। अब जो है जहाँ से हमने स्टिच स्टार्ट किए थे इस थ्रेड को हम खोल लेंगे। शुरू में जहाँ से हमने थ्रेड्स डालना स्टिचेस डालना शुरू किया था उसको हम खोल लेंगे। देखिए यहाँ पे हम थोड़ा सा जो स्टिच डाला था और शुरू का स्टिच लिया था उसमें आपको थोड़ा सा गैप नज़र आएगा, तो इसी को हम यहाँ पे स्टिच से सिल देंगे। ये एक स्टिच उठाया और ये एक उठाया, देखिए इस तरह से, ठीक है। अब पीछे आएंगे, यहाँ पे देखिए इसको छोड़ देंगे जहाँ पे सिया है,
ये जो नेक्स्ट स्टिच है अंदर वाला इसमें डालेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब जो है ये बाहर की बाजू है, अंदर की साइड इसको थोड़ा सा लेके जाएंगे और फिक्स कर देंगे। अब इसको यहाँ से कट कर दीजिए। इसको मैंने एकदम ही पास से कट किया है। ठीक है, तो अब देखिए ये रिवर्सिबल कैप जो है आपके लिए रेडी हो गई है। देखिए आप इसको दोनों साइड से पहन सकते हैं, कहीं से भी आपको नज़र नहीं आएगा कि ये कैप कहाँ से जुड़ी हुई है। ठीक है, इसको मैं इस तरह से फोल्ड करके भी, देखिए इस तरह से फोल्ड करके भी पहनूं तो भी पहन सकते हैं, और इस तरह से लॉन्ग भी रख सकते हैं। तो आपको ये वीडियो ट्यूटोरियल कैसे लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आगे भी अगर आप कुछ प्रोजेक्ट चाहते हैं मेरे चैनल पे तो मुझे ज़रूर से बताइए, मैं आपके लिए लाने की कोशिश ज़रूर करूँगी। तो इस वीडियो को वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।